फलस्वरूप पृथ्वी विविध प्रकार से अन्न से युक्त होगी। प्रचुर वर्षा, जनता प्रसन्न तथा राजा लोग प्रजा पालन में तत्पर रहेंगे। सूर्य फलम, यदि सस्ते सूर्य हो तो धान्य सस्ते, चोरों की अधिकता, राजाओं में युद्ध, मेघों की अतिवृष्टि, कृषि, घोड़ी तथा वृक्षों का उत्पादन अधिक होगा। दुर्गेश फलम, इस बार दुर्गेश का पद बुद्ध को प्राप्त हुआ है, जिसके फलस्वरूप सबको सुख साधन सम्मान भाव से प्राप्त होगा। विशेषकर बुद्ध अपनी राशि के हों तो पथिकों को मार्ग में कोई भय नहीं होगा। धनेश शनि फलम, यदि शनि धनेश हो तो बहुत कम धन का लाभ होता है। राजा लोग रोग से पीड़ित, व्यापारी लोग धन की कमी से, कृषि करने वाले तथा ब्राह्मण लोग मानसिक पीड़ा से संतप्त रहेंगे। रसेश मंगल फलम, धरती पुत्र मंगल के रसेश होने के फलस्वरूप रस पदार्थों का उत्पादन अल्प, जनता को कष्ट, राजा लोग जनता को कष्ट, संताप देने वाले तथा विषम व्यवहार करते हैं, मेघ अधिक वर्षा नहीं करते। धन्येश शुक्र फलम, इस बार शुक्र धन्येश हैं, जिसके फल से सर्वत्र सुभिक्ष, स्वस्थता, सभी उपद्रवों का नाश तथा महंगी का बोलबाला होगा। नीर शेष शनि फलम, राजा शनि नीर शेष भी हैं, जिसके फलस्वरूप त्रप यानी शीशा, लोहा आदि ठोस पदार्थों एवं काले रंग के वस्त्र एवं वस्तुएं महंगी हो जाएंगी। फलेश बुद्ध फलम, यदि बुद्ध फलेश हो तो पृथ्वी पर फल का उत्तम उत्पादन होगा। मेष उचित वर्षा करने वाले घास, मूंग तथा कमल का अधिक उत्पादन होगा। देश में जनता सौख्यपूर्वक रहेगी। मेघेश बुद्ध फलम, मेघेश भी बुद्ध ही हैं, जिसके फल में बहुत वर्षा होने का योग मिल रहा है। भूसी वाले अनाजों तथा रस पदार्थों का उत्पादन होगा। विप्रवर्ग यज्ञ आदि में संलग्न तथा पृथ्वी पर विविध प्रकार से सौख्य का वातावरण होगा। रोहिणी वास फलम, इस वर्ष रोहिणी निवास पर्वत पर होने से अल्प वृष्टि की योग भी हैं। संवत्सर वास फलम, इस वर्ष संवत्सर का निवास कुम्हार के घर में होने के फलस्वरूप ये वर्ष मध्यम बीतेगा। समय वाहन फलम, समय का वाहन घोड़ा होने से भूकंप आदि उत्पाद, महाभय की स्थिति, राजाओं में युद्ध तथा वर्षा की कमी होगी। आर्द्रा नक्षत्र प्रवेश फलम, तिथि फलम, नवमी तिथि में सूर्य आर्द्रा नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं, जिसके फल में अतिवृष्टि, मूसक, टिड्डी आदि का प्रकोप रहेगा। वार फलम, आर्द्रा नक्षत्र में सूर्य का प्रवेश बुधवार को हो रहा है, जो क्षेम तथा सुभिक्षकारक होगा। नक्षत्र फलम, रेवती नक्षत्र में सूर्य का आर्द्रा में प्रवेश शासकों का नाश करने वाला होता है। योग फलम, शोभन योग में सूर्य का आर्द्रा प्रवेश इस वर्ष सुभिक्ष वर्षा की कमी लाएगा तथा वर्ष सुप्रद एवं राजा लोग स्वस्थ रहेंगे। बेला फलम, आर्द्रा नक्षत्र में सूर्य का प्रवेश रात्रि के समय हो रहा है, जिसका फलस्वरूप फसलों में वृद्धि होती है। तम नामक मेघ में अनावृष्टि होती है। पुष्कर नामक मेघ में फल में अल्पवृष्टि होती है। वर्षा विचार, वर्षा के विचार से इस वर्ष दो तरह के योग प्राप्त हो रहे हैं। देश के कुछ भागों में अत्यधिक वृष्टि होगी, जिससे सर्वत्र जलप्लावन हो जाएगा। देश के कुछ भाग जैसे पश्चिमी प्रदेशों में सूखा पड़ने की संभावना है। बराह मिहिर के अनुसार कर्क संक्रांति की परिस्थितियों में कहीं 96% तथा कहीं 26% की वर्षा होने की संभावना बन रही है।
आर्द्रा प्रवेश की परिस्थितियों के अनुसार यद्यपि हल्की से साधारण वृष्टि की संभावना है, किंतु आगे के नक्षत्रों में अच्छी वृष्टि होने के योग प्राप्त हो रहे हैं। वर्ष फलम राक्षस नाम 49वां चांद्र संवत्सर चैत्र शुक्ल प्रतिपदा शनिवार तदनुसार अंग्रेजी दिनांक 2 अप्रैल 2022 से प्रारंभ होगा। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को शनिवार होने से संवत्सर के राजा पद का शनि भगवान को प्राप्त हो रहा है। शनि के साल के राजा होने से विश्व के अनेक देशों में आंतरिक समस्याएं गंभीर रूप ले लेंगी। लुटेरों का गुट लोगों को उनके धन में संपदा में विमुख कर देगा और बड़ी संख्या में लोग अपनों को खो देंगे और भूख एवं बीमारी के कारण दुख से त्राहिमाम करेंगे। आसमान में तेज चलती हवाओं के कारण बादलों का समूह छूट जाएगा और सभी पेड़ अपनी टूटी शाखाओं से पृथ्वी को ढक लेंगे। आसमान में रोशनी की जगह धूल की घनी घटा प्रकोप होगा। तालाब और कुंड सूख जाएंगे और नदियों का पानी गंभीर रूप से घट जाएगा। नदी, तालाब, कुआं, बावड़ी, झील, सरोवर पर्याप्त जल के पानी के अभाव के कारण बर्बाद हो जाएंगे और कुछ जगहों पर अप्राकृतिक तरीके से सिंचाई करके जीवित रखी जाएंगी। इंद्रदेव घोड़ी बहुत वर्षा करेंगे। हरे भरे खेत सिंचाई के अभाव में सूखते से दिखाई देंगे। ज्वर, बुखार जैसी अनेक प्रकार की बीमारियां फैलेंगी। ऐसा प्रतीत होगा कि पृथ्वी का अप्राप्त अर्थात जलीय तत्व सूख सा गया है। सबके बावजूद वर्ष कुंडली में शनि मकर राशि का सुग्रही बलवान है एवं वर्ष प्रवेश के समय अपनी मार्गी गति से संचरण कर रहा है। इसके कारण देश के कुछ भागों में तो सूखा का प्रभाव रहेगा, किंतु देश के अधिकांश भूभाग पर समयानुकूल उत्तम वृष्टि भी होगी। वर्ष प्रवेश कुंडली में शनि अष्टम भाव में है तथा मंगल के साथ युति कर रहा है। अतः देश के कुछ अति महत्वपूर्ण बुजुर्ग मनीषियों के वियोग का दुख भी रहेगा। नाना प्रकार की नई नई बीमारियां फैल सकती हैं। आंधी तूफान, समुद्री तूफान इत्यादि से बाग बगीचे, वृक्षों को गंभीर क्षति उठानी पड़ेगी। अष्टम भावगत मंगल के कारण अनेक अग्निकांड संबंधित गंभीर घटनाएं घटकर धन जन को क्षति पहुंचाएंगी। राजा शनि के कारण धनोत्पत्ति कम होगी, असमय वर्षा होगी, कहीं कहीं सूखा भी पड़ जाएगा। मंत्री का महत्वपूर्ण पद देव गुरु बृहस्पति को प्राप्त हुआ है। बृहस्पति बुद्धिमान, बुद्धि, ज्ञान, तर्क, कर्तव्य निष्ठा का अधिष्ठाता है। अतः सत्ता शीर्ष पर बैठे राजनेता एवं उच्च प्रशासनिक अधिकारियों में कर्तव्य बोध का अभिनव कौशल विकास देखने को मिलेगा। ऐसा प्रतीत होगा कि राजनैतिक एवं प्रशासनिक निर्णयों में कोई दैवी शक्ति प्रेरक तत्व का काम कर रही है। वर्ष प्रवेश कुंडली के अनुसार लग्नेश बुध दशम भाव में केंद्र का होकर शुभ स्थानी तो है, किंतु नीच राशि का है। अतः सामाजिक संरचना के ताने बाने को क्षति पहुंचा सकता है। लेखकों एवं ग्रंथकारों का गौरव बढ़ेगा। सार्वजनिक महत्व के अनेक समारोह आयोजित किए जाएंगे। शुक्र नवम भाव का मित्र गृही है। अतः धार्मिक संस्थाएं, परराष्ट्रीय व्यापार, देश की न्याय प्रणाली एवं न्यायिक संरचना, आवागमन, ट्रांसपोर्ट इत्यादि के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए जाएंगे। अधिकारी वर्ग सामान्य जनता के लिए उपयोगी कार्य करेंगे। राजसत्ता के लिए यह वर्ष अनेक दृष्टियों से काफी अनुकूल साबित होगा। वर्ष का प्रवेश मिथुन लग्न में हो रहा है। फलतः देश की सीमाओं पर युद्ध अथवा युद्ध जैसा तनाव व्याप्त रहेगा। देश के पूर्वी भाग में अत्यधिक वर्षा के कारण फसलों को क्षति पहुंचेगी। देश के उत्तरी भाग एवं दक्षिणी भाग में खाद्यान्नों का प्रचुर उत्पादन होगा। पश्चिमी भाग में वर्षा कम होगी। मध्य भाग में साधारण खाद्यान्नों को उत्पादन होगा। वार्षिक फलादेश में मेषार को जल लग्न की कुंडली भी बहुत महत्वपूर्ण होती है
तदनुसार केंद्र स्थान का बृहस्पति सुगृही बलवान है तथा बुध आदित्य योग है, अतः देश में विभिन्न प्रकार के करों से प्रचुर धनराशि एकत्रित हो जाएगी एवं जनता के लिए तथा देश की कल्याणकारी परियोजनाओं में धन की निवेश किया जाएगा। आकाशीय मंत्री परिषद के कुल 10 विभागों में 5 विभाग पर पाप ग्रहों का अधिकार हुआ है तथा 5 विभागों के स्वामी शुभ ग्रह हैं, अतः वर्ष की अनेक समस्याओं का समाधान होता जाएगा तथा कोई न कोई रास्ता बनता जाएगा। सुविधाओं एवं समस्याओं का संतुलन बनता बिगड़ता रहेगा। कभी सरकार के कार्यों की प्रशंसा की जाएगी, देश की जनता संतोष का अनुभव करेगी, तो कभी प्रशासनिक निर्णयों पर सामान्य जन सरकार को कटघरे में खड़ा कर देगा। इस वर्ष आश्विन, कार्तिक एवं फाल्गुन का महीना भी कई विपरीत दैवी प्राकृतिक घटनाओं का साक्षी बन सकता है। वर्षा, खेती, खाद्यान्न उत्पादन की दृष्टि से ये वर्ष अति उत्तम रहेगा। वर्षा समय समय पर कृषि के अनुकूल होगी तथा खाद्यान्नों का उत्पादन भी सामान्य से अच्छा रहेगा। सभी प्रकार के खाद्यान्न, तेल, डीजल, पेट्रोल के मूल्य अनियंत्रित होकर बढ़ जाएंगे, जिससे महंगाई फैलेगी। कुल मिलाकर राजा शनि एवं मंत्री गुरु के आपस में मित्र होने के कारण राजनैतिक प्रशासनिक व्यवस्था का संतुलन, सामंजस्य, कठिनाइयों में भी रास्ता निकलता रहेगा। मेघ मेष राशि फलम, जिसकी मेष राशि हो श्रवण करें। प्रायः वर्षारंभ में ही आया द्वादश भाव का गुरु मध्यम फल कारक है। आप अपनी क्षमता एवं सामर्थ्य के उपयोग का सही प्रतिफल नहीं प्राप्त कर पाएंगे। सही रास्ते पर चलते हुए भी पूर्ण सफलता प्राप्त करने में तमाम परेशानियां खड़ी हो जाएंगी। घर परिवार पुत्रादिकों के साथ पारिवारिक तालमेल सही नहीं रहेगा। यात्रा में कष्ट होगा। अत्यधिक व्यय से अधिक आर्थिक स्थिति डमाडोल हो जाएगी। यद्यपि आप कठिन परिश्रम करेंगे किंतु सफलता आंशिक ही मिल पाएगी। इसके बावजूद बृहस्पति आपको अपने सही मार्ग से विचलित नहीं होने देगा। दशम भाव का शनि कुछ ना कुछ सफलता प्रदान अवश्य करेगा। यद्यपि आप उससे संतुष्ट नहीं होंगे। राशि में ही भ्रमण करते हुए राहु केतु अचानक कोई काम बना देंगे, जिससे धन ऐश्वर्य में वृद्धि होगी। 18 जनवरी 2023 से शनि परिवर्तित होकर आपके लिए बहुविध लाभकारी हो जाएगा। शरीर स्वस्थ रहने लगेगा एवं नौकरी व्यवसाय बृहस्पति की शांति का उपाय जैसे चने की दाल, हल्दी, गुड़ का लड्डू बनाकर गुरुवार के दिन गाय को खिलाते रहने से विपरीत फल का समर होता रहेगा। गुरु मंत्र की एक माला विष्णु भगवान के सामने करते रहें। गुरुवार को पीला वस्त्र धारण करें। ये भगवान मेष राशि की विष्णु भगवान की पूजा करें। वृष राशि फलम, जिसकी वृष राशि हो तो इसे श्रवण करें। एकादश भाव से गोचर तथा आया बृहस्पति बहुविध लाभकारी है। धन प्रतिष्ठा मान सम्मान में वृद्धि होगी। शत्रु एवं विरोधी हार मानकर चुप हो जाएंगे। प्रायः समस्त अधीनस्थ कार्यों में सफलता मिलेगी। विवाह, पुत्र जन्म आदि मांगलिक कार्य करने के अवसर प्राप्त होंगे। नौकरी में पदोन्नति एवं व्यवसाय में वृद्धि होगी। भूमि, भवन, वाहन का अभिनव सुख प्राप्त होगा। घर गृहस्थी सुदृढ़ होगी तथा सुविधाओं में वृद्धि होगी। राजकीय एवं न्यायालय संबंधी कार्यों में सफलता मिलेगी। शुभ कार्यों में मन लगेगा। वाणी एवं बुद्धि में निखार आएगा। स्त्री परिवार का उत्तम सुख प्राप्त होगा। शनि थोड़ा हल्का है, अतः शनि की शांति के लिए हनुमान जी की यथासंभव पूजा पाठ आराधना करते रहना चाहिए। विघ्न बाधाएं दूर होती रहेंगी। द्वादश भाव में आया राहु पैसा भी खर्च कराता रहेगा। छठे भाव का केतु भी बेकारक है, अनावश्यक झंझट देता रहेगा। हनुमान जी की आराधना करना चाहिए। मिथुन, जिसकी मिथुन राशि हो वो इसे श्रवण करें। मिथुन राशि वालों के लिए यह वर्ष मध्यम फल कारक है।
पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में कमी आने का अनुभव होता रहेगा। स्वास्थ्य से संबंधित कुछ न कुछ परेशानी बनी रहेगी। मनोमस्तिष्क पद उदासी का भाव छाया रहेगा। निस्तेज मुखमंडल, क्लांत शरीर, पैसा खूब खर्चा होगा। शनि भी विपरीत है। घर परिवार से दूर एकांत में रहने की प्रवृत्ति बनेगी, अर्थात घर बाहर कहीं भी मन नहीं लगेगा। जाने अनजाने आप ऐसे काम कर देंगे जिससे मान सम्मान पद प्रतिष्ठा पर विपरीत असर पड़ जाएगा। 17 जनवरी 2023 से शनि परिवर्तित होकर कुछ राहत प्रदान करने लगेगा। हाथ में काम तो आएगा, किंतु उससे न तो आप संतुष्ट होंगे, न ही आशा के अनुसार प्रतिफल की प्राप्ति होगी। राहु धार्मिक कार्यों की ओर मन को प्रेरित करेगा। दान पुण्य करने का अवसर आएगा। पुत्रादिकों को कष्ट होगा। भाग्य में कमी आएगी। बृहस्पति के लिए चने की दाल, हल्दी गुड़ का लड्डू गुरुवार के दिन गाय को खिलाते रहें। शनि के लिए सुंदरकांड का पाठ करें। कर्क राशि फलम, जिसकी कर्क राशि हो वो इसे श्रवण करें। गोचर वश नवम भाव में से आया बृहस्पति बहुविध अनुकूल एवं लाभकारी है। आपके कार्य क्षेत्र एवं प्रभाव क्षेत्र में वृद्धि होगी तथा आप द्वारा किए जा रहे प्रत्येक कार्यों की प्रशंसा होगी। विद्या बुद्धि एवं वाणी में निखार आएगा। व्यवसाय में वृद्धि होगी। राजकीय एवं न्यायालय संबंधित कार्यों में परिणाम आपके अनुकूल रहेंगे। शनि के कारण घर से बाहर रहकर यात्राएं करनी पड़ेंगी, जिसके कारण मानसिक व्यथा भी रहेगी। 17/1/2023 से यानी 17 जनवरी से शनि परिवर्तित हो जाएगा तथा शनि की ढैया चलने लगेगी। पुत्रादिकों परिजनों से मनमुटाव पैदा होगा तथा जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब रहने लगेगा। कार्यों में विघ्न बाधाएं खड़ी हो जाएंगी। पैसा अनावश्यक रूप से खर्च होता रहेगा। राहु केतु धार्मिक कार्यों में प्रवृत्ति बना के रखेंगे। तीर्थ यात्रा का अवसर आएगा। शनि की शांति के लिए हनुमान जी की यथासंभव आराधना करते रहें। सुंदरकांड का पाठ सहायक होगा। सिंह राशि फलम, जिसकी सिंह राशि हो ये श्रवण करें। अष्टम भाव से आया गुरु अनेक प्रकार की परेशानियां खड़ी करता रहेगा। रोग, शोक एवं बंधन तीनों प्रकार के कष्ट आ जाएंगे। स्वास्थ्य से संबंधित कोई न कोई परेशानी बनी रहेगी। मुंह से कटुवाणी निकलेगी, जिसके कारण व्यर्थ का विवाद पैदा होता रहेगा। कष्ट कर यात्राएं करनी पड़ेंगी। नौकरी व्यवसाय में अनेक प्रकार की परेशानी खड़ी हो जाएगी। अधिकारियों का रूप आपके विरुद्ध रहेगा। मान सम्मान में कमी आएगी। अनावश्यक का व्यय होने से आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगी। सबके बावजूद शनि आपके लिए अनुकूल है, अतः दूसरे की बनाई चीजों पर भी आपका अधिकार हो जाएगा। शत्रु पराजित हो जाएंगे अथवा समझौता कर लेंगे। शनि के अनुकूल रहने से बृहस्पति जन्य कष्ट कुछ कम रहेगा। स्त्री परिवार का उत्तम सुख प्राप्त होगा तथा गृहोपयोगी साधनों में वृद्धि होगी। राहु केतु भी सुफल प्रदान करते रहेंगे। कन्या राशि फलम, जिसकी कन्या राशि हो वो लोग श्रवण करें। कन्या राशि वालों के लिए यह वर्ष सर्वथा अनुकूल है। प्रायः सभी कार्यों के लिए परिस्थितियां आपके अनुकूल रहेंगी। स्त्री परिवार, पुत्रादिक तथा परिजनों का उत्तम सुख प्राप्त होगा। सेवक एवं सहायक भी आपकी सेवा में तत्पर रहेंगे। भूमि, भवन, वाहन संबंधी सुखों में वृद्धि होगी। आपके द्वारा उल्लेखनीय कार्य किए जाएंगे। वाणी बुद्धि में निखार आएगा एवं आपकी प्रशंसा की जाएगी। कोई स्थिर लाभ हो सकता है। राजकीय एवं न्यायालय से संबंधित काम बनेंगे। सारी अनुकूलताओं के साथ साथ पंचम शनि कभी कभी परेशान करता रहेगा। कुसंगति से सावधान रहने की आवश्यकता है, अन्यथा गंभीर क्षति पहुंच सकती है। पुत्र की बीमारी अथवा स्वास्थ्य से संबंधित चिंता रहेगी। 17 जनवरी 2023 से शनि परिवर्तित होकर आपके अनुकूल हो जाएगा तथा अधीनस्थ प्रायः सभी कार्य में आप आक्रामक तरीका अपनाकर सफलता प्राप्त कर लेंगे। राहु केतु के कारण अकस्मात धन की प्राप्ति भी योग बन रहे हैं। कुल मिलाकर यह वर्ष अच्छा है एवं सदुपयोग करना चाहिए। कन्या राशि सबसे 1 नंबर। अब तुला राशि राशिफल, जिसकी तुला राशि हो वो लोग श्रवण करें।
छठे भाव से आया बृहस्पति, चौथे भाव का शनि बहुविध परेशानी खड़ी करते रहेंगे। निस्तेज मुख, क्लांत शरीर एवं उदास मन व्यथित करते रहेंगे। सुंदर से सुंदर व्यक्ति एवं अच्छी से अच्छी वस्तु भी आपको आकर्षित नहीं कर पाएंगे। घर बाहर कहीं भी मन नहीं लगेगा। शनि की ढैया से शरीर में कोई न कोई बीमारी पैदा होती रहेगी। शनि की ढैया चल रही भैया तुला राशि वालों के लिए। स्त्री पुत्रादिकों तथा परिजनों से बात बात में अनावश्यक अनबन हो जाया करेगी। राजकीय एवं न्यायालय में संबंधित कार्य लंबित रह जाएंगे। अधिकारियों का कोप भाजन बनना पड़ सकता है। राहु के कारण वात पित्त से संबंधित रोग परेशान करते रहेंगे। सबके बावजूद पैसा आता रहेगा, जिससे आप अपने को सुदृढ़ अनुभव करेंगे। बृहस्पति एवं शनि दोनों की शांति का उपाय करते रहने से परेशानियां कम होती रहें। करते रहें, दोनों ग्रहों का दान सामग्री दान भी करते रहें। वृश्चिक राशि फलम, जिसकी वृश्चिक राशि वो लोग श्रवण करें। वृश्चिक राशि वालों के यह वर्ष सर्वथा अनुकूल है। पंचम का गुरु एवं तृतीय भाव से आया शनि बहुविध लाभकारी है। प्रायः प्रत्येक कार्यों में सफलता मिलेगी। नौकरी में पदोन्नति, व्यवसाय में वृद्धि होगी। राजकीय एवं न्यायालय में संबंधित कार्य अनुकूलता के साथ संपन्न होंगे। घर परिवार में मंगल कार्य जैसे विवाह, पुत्र जन्म आदि के शुभ अवसर प्राप्त होंगे। जमीन जायदाद, नौकरी, व्यवसाय से संबंधित कोई स्थिर लाभ होने के योग हैं। गृहोपयोगी साधनों में वृद्धि होगी। स्त्री परिवार का उत्तम सुख सानिध्य प्राप्त होगा। शनि के कारण आपके साहस, पराक्रम एवं कार्य क्षमता में वृद्धि होगी। तत्व पराजित होंगे अथवा आपसे समझौता कर लेंगे। नया वाहन खरीदने का अवसर मिलेगा। आप अपनी क्षमता से बढ़कर कार्य करेंगे। वृत्ति, सहायक सभी आपकी सेवा में तत्पर रहेंगे। राहु के कारण कभी शारीरिक परेशानी आ सकती है, अतः राहु की शांति के लिए कंबल, जूता आदि का दान करें। धनु राशि फलम, अब जिसकी धनु राशि हो लोग श्रवण करें। आपकी राशि का स्वामी बृहस्पति गोचर वर्ष चतुर्थ भाव का होकर मध्यम फल कारक है। यद्यपि आप अपने प्रत्येक कार्य के प्रति पूर्ण समर्पण के साथ परिश्रम करेंगे, तब भी आशानुकूल परिणाम प्राप्त नहीं हो पाएंगे। तरह तरह की परेशानी घेर घेर कर आती रहेंगी। घर बाहर कहीं भी मन को शांति नहीं मिलेगी। शरीर स्थिर एवं मन उदास रहा करेगा। राजकीय तथा न्यायालय संबंधित कार्यों में रुकावट पैदा होगी। अनेक प्रकार की उलझने का सामना करना पड़ेगा। शनि के कारण आप अपने परिश्रम पूर्ण कार्यों का पूर्ण प्रतिफल प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अकारण झगड़ा, विवाद खड़ा होता रहेगा। धन की हानि होगी और कष्टकर यात्राएं करनी पड़ेगी। 17 जनवरी 2023 से शनि परिवर्तित होकर आपके कार्य आगे बढ़ने लगेंगे। स्वास्थ्य सुधरने लगेगा तथा पैसा आने लगेगा। राहु केतु सुख फल प्राप्त कराते रहेंगे। भाग्य एवं चमक पैदा होगी तथा कोई स्थिर लाभ होगा। बृहस्पति की शांति का उपाय करते रहने से परेशानी दूर होती रहेंगी। मकर राशि फलम, जिसकी मकर राशि हो वो लोग श्रवण करें। मकर राशि में ही संचरण करता शनि तथा तृतीय भाव से आया बृहस्पति बहुविध उलझनकारी है। पद प्रतिष्ठा में कमी आएगी। प्रायः सभी कार्यों में विघ्न बाधाएं खड़ी हो जाया करेंगी। स्वास्थ्य से संबंधित कोई न कोई परेशानी बनी रहेगी। कुटुंबियों परिजनों से रोजी रोजगार, व्यवसाय में प्रगति, धर्म थम सी जाएगी। राजकीय उलझने प्रतिकूल स्थानांतरण से परेशानी बढ़ जाएगी। अनावश्यक भाग दौड़ करनी पड़ेगी। पैसा भी खर्च हो जाएगा तथा काम भी नहीं बनेगा। शनि के कारण मन में क्रोध एवं प्रवंचना की स्थिति बनती रहेगी। सगे संबंधी, परिवार, पुत्र, जीवन साथी किसी से भी नहीं पटरी रहेगी एवं झगड़ा झंझट होता रहेगा। अत्याधिक क्रोध से बचना चाहिए, अन्यथा स्वयं को भी एवं संबंधी को भी आप द्वारा गंभीर क्षति पहुंच सकती है।
17 जनवरी 2023 से शनि परिवर्तित होकर आपकी राशि से निकल जाएगा, जिससे कुछ राहत मिलने लगेगी। बृहस्पति की शांति के लिए चने की दाल, हल्दी, गुड़ का लड्डू बनाकर गाय को खिलावें। शनि के लिए सुंदरकांड का पाठ तथा हनुमान जी के निकट पीपल वृक्ष की जड़ में तिल युक्त तेल का दीपक जलाएं। द्वितीय भाव से आया बृहस्पति सर्वथा शुभ फल कारक है। धन संपत्ति प्राप्ति की योग है। कोई स्थिर लाभ भी हो सकता है। शत्रु विरोधी स्वयमेव हार मानकर बैठ जाएंगे अथवा आपसे समझौता कर लेंगे। जीवन साथी के साथ उत्तम सानिध्य सुख प्राप्त होगा। इष्टमी अपना कुछ न कुछ प्रभाव दिखाती रहेगी। कुंभ राशि वालों के लिए शनि साढ़े साथी चल रही है। 17 जनवरी 2023 से शनि आपकी राशि में ही आ जाएगा, अतः मध्य साढ़े साथी चलने लगेगी। शनि की शांति का कुछ न कुछ यथासंभव उपाय करते रहने से आगत परेशानियों से भी रास्ता बनता रहेगा। शनि की ग्रह की शांति के लिए तिल का तेल दीपक हनुमान जी के निकट पीपल वृक्ष की जड़ में जलाएं तथा हनुमान जी की आराधना, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, महाराज दशरथ के शनि स्तोत्र का पाठ करें। गरीब असहायों दिव्यांग जनों की सहायता करें। राहु केतु शुभ फल दे रहे हैं, जिससे अकस्मात धन का लाभ होता रहेगा। मीन निराश फलम, जिसकी मीन राशि हो भैया वो लोग श्रवण करें। शनि गुरु के शुभ अशुभ फलकारक होने के कारण यह वर्ष राशि वालों के लिए मिश्रित फल प्रदान कर रहा है। राशि में ही आया बृहस्पति उलझन का ही है। पैसा किसी न किसी तरीके से खर्च होता रहेगा, जिससे आर्थिक स्थिति पर प्रभाव पड़ सकता है। ऐसे अनुभव होगा कि बुद्धि विवेक में कमी आ गई है और किसी कार्य को करने न करने की से आप साहसिक तरीके से अपने कार्य एवं उद्देश्य को पूर्ण करते रहेंगे। ऐसे अवसर भी आएंगे जब दूसरे की बनी बनाई चीज आपकी हो जाएगी। भूमि, वाहन, भवन संबंधित कोई स्थिर लाभ हो सकता है। नया वाहन प्राप्त होने का अवसर भी आएगा। व्यवसाय में वृद्धि होने के अवसर हैं। वृत्ति सहायकों के माध्यम से भी लाभ हो सकता है। राहु केतु निष्ठ फल प्रदान करेंगे। केतु की शांति के लिए जपदान करते रहें। बोले संवत्सर भगवान की जय, महाराज की जय, सनातन भगवान की, बड़ी शावनी सरकार की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री सीताराम